हेलो, गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बारी फिर से आपके अपने प्यारे इस प्लेटफॉर्म में मैं हूं सुमित तिवारी, आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जी एक बारी चेक करिए क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है, क्या मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है? एक बारी कमेंट करके बताइएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है आप सभी के? महसूस कर रहे होंगे बेटा कि कल तक हम लोगों ने पूरी किताबें पढ़ ली। अब आज के सेशन के बाद हम लोग बेटा पूरे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। यकीन और भरोसा रखिएगा बेटा, यहाँ से अब फिर सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। गुड इवनिंग बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी फटाक फटाक से जुड़िएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच पा रही है? कमेंट करके बताइएगा बेटा। आज की क्लास लंबी लूँगा बेटा, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी लेकिन बहुत अच्छी क्लास होगी। सभी लोग आ जाओ बेटा, तो जल्दी जल्दी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही, क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार इस सेशन को शेयर कर दो रच के अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बेटा। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जुड़ जाओ जिससे आज का सेशन खूबसूरत बनाया जा सके। गुड मॉर्निंग, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच पा रही है। एक बार आप लोग भी लिखो यस यस यस, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सही हो तो बेटा एक बारी कमेंट कर दो। सभी लोग जल्दी जल्दी बेटा जी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे मूड बना के। सभी लोग बेटा जी मूड बना के आ जाएं एक बारी, हर एक बच्चा का मूड एकदम। आज की बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें से काफ़ी कुछ फंसने वाला एग्जाम में, चाहे तो आप देख लेना बेटा। ये लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है बेटा आप सभी के लिए। और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो फिर ना कहियो कि अरे सर छूट गया, क्योंकि बेटा ये आपको बता रहा होगा मेरी आवाज़ कि कल रात कितना सर जगे हैं, कल रात हम जगे। तो बेटा आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी से रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्यारे बच्चों कि सभी लोग पहले तो सेशन को रच के शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। उसके बाद मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूँगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा वो ज़रूर पहले तो सेशन को लाइक कर देंगे और उसके बाद बेटा हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे बेटा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महा मैराथन। थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 29 फरवरी गणित के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 में 100 का वादा, इसे छोड़ दिया तो पछताओगे। बुक 2 के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के उदाहरण। बेटा ये वो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी के जो हर बार एग्जाम में आते हैं और अभी तक आए हैं, आगे भी आते रहेंगे और आगे भी आएंगे। बेटा जी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, हर बार बने हैं, आगे भी बनेंगे बेटा। तो एक बार इस सेशन को पहले तो शेयर कर दो दोस्तों तक, पहले तो शेयर कर दो बेटा, रच के पूरी ताकत लगा दो। सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग पूरी ताकत के साथ, जितना दूर दूर तक हो सकता है, जहाँ जहाँ तक आप लोग शेयर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं पहुँचिएगा जल्दी से। ठीक है बेटा, एक बार ये आप लोग सेशन को शेयर करें, जिसके बाद ये क्लास शुरू हो जाएगी बेटा। तो फिर ये नॉन स्टॉप क्लास है बेटा, ये एक बार ही क्लास शुरू हो गई बेटा ना, तो फिर ये क्लास रुकेगी नहीं, ये क्लास फिर रुकने वाली नहीं है। फिर ये क्लास इतनी दूर तक जाएगी कि इस क्लास की आवाज़ की गूंज कोसों दूर तक सुनाई देगी प्यारे बच्चों। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक बात और ध्यान से बताऊं, आज दोपहर में भी आ रहा हूं लाइव 12 बजे। दोपहर की लाइव 12 बजे की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 8 नंबर के वो सारे क्वेश्चन। अब बेटा आज के बाद से तो पूरा एनसीईआरटी का खत्म, अब बेटा हम 8 नंबर पे खेलेंगे, वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा 8 नंबर के, और इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन कहीं नहीं मिलेगी बेटा। 8 नंबर के क्वेश्चन की आज दोपहर 12 बजे बताने वाला हूँ बेटा। 24 नंबर का खेल है, 8 3 24, 6 क्वेश्चन आते हैं 8 के, जिसमें से 3 करने होते हैं बेटा। माहौल ये होगा कि आपको पूरे क्वेश्चन आ रहे होंगे, इतनी बढ़िया प्रिडिक्शन करने वाले हैं बेटा जी। एक बार शेयर करो, मज़ा नहीं आ रहा भाई। ये इतने वेटिंग रहते थे आप लोग, अगर आपको याद हो, ये इतना क्या हो गया भाई? पढ़ लो भाई, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, एक मात्र मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों के इस तरह के बिहेवियर से। सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करो भाई। इतनी मेहनत का क्या मतलब है बताओ, इतनी मेहनत का क्या मतलब है? दिन रात आपके साथ लगे रहें और आप में से आप लोगों को पढ़ना ही नहीं होता है, क्या मतलब? क्या चाहते हो कि सर डिमोटिवेट हो जाएं? मतलब क्या दिखाना चाहते हो मार्केट में कि आप चाहे जितनी मेहनत करो हमें पढ़ना ही नहीं है? आप चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, हमें कुछ नहीं सुनना आपकी बात, हमें अपनी ही सुननी है।
सर्वेश, सभी को पास करा दूंगा बेटा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो तो सभी लोग। कह रहा हूँ बेटा, रेगुलर क्लासेस लो, एक एक क्वेश्चन फंसा दूंगा, पहले भी कहा था, अभी भी कहा हूँ। पढ़ाई का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एक वीडियो मैं उन बच्चों के लिए भी लेकर आऊँगा जिनके दिमाग में ये है कि वो पास ही नहीं हो पाएंगे। ऐसे कई कमेंट में देख रहा हूँ कि सर पास करा दो, तो मैं पास कराने वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा। एक वीडियो ऐसी लेकर आऊँगा जो आपको पास करा देगी बेटा, परेशान ना हो। वो ही एक अकेली वीडियो ऐसी होगी जो आपको पास करा देगी। सभी लोग बेटा एक बार ही सेशन को पहले तो शेयर करो। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा बेटा, ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और तुम लोग डिमोटिवेट कर दो मुझे। एक तो मेरी बॉडी ने मेरा साथ छोड़ना बंद शुरू कर दिया है कभी फीवर कभी क्या, और इस तरह आप भी। बेटा कितने आराम से मैंने पूरा पढ़ाया है, बेटा कितने आराम से मैंने बेटा आपको सब कुछ पढ़ाया है जहाँ तक अभी। अब आगे अगर आप ऐसे साथ छोड़ते गायब हो गए ना, तो फिर मामला सब खराब हो जाएगा। पूरी मेहनत सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी बेटा। क्योंकि अब मैंने आप सभी से कहा है, मैं इतनी तकलीफ और इतने दर्द के साथ भी अगर इतनी क्लासेस पढ़ा पा रहा था, तो उसके पीछे की वजह आप थे। आप लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, आप लोगों ने इतने प्यार के साथ क्लासेस की शुरुआत की थी कि मैं इतना मोटिवेटेड था कि गला फीवर इन सबको मैं भूल गया था। लेकिन ऐसे आप डिमोटिवेट हो गए बेटा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोग सेशन को पहले तो शेयर करो सभी लोग। मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ, जो बच्चे आ गए उनका लॉस ना हो। बाकी सभी लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। नजरें स्क्रीन पर रखें बेटा, लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बाकी बच्चे सेशन को शेयर कर दें एक बारी। आ जाओ बेटा, यहाँ पर बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। अभी एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे सीधा सीधा। बेटा इस ऑब्जेक्टिव का आंसर बताओ, देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। मैं यहाँ पर पोल लगा रहा हूँ बेटा, अभी कंप्यूटर मोड है हमारा, बिजी है, तो यहाँ पे पोल मैं ही लगा रहा हूँ। सभी लोग इस पोल का जवाब देना। पोल पे बेटा सभी लोग जवाब दें, मैं ही पोल लगा रहा हूँ बेटा, तो आप सभी लोग पोल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे पोल पे बेटा इंगेज होंगे, सभी लोग पोल पे जवाब दें। सभी लोग बेटा जी पोल पे जवाब देंगे। थैंक यू बेटा, वेरी गुड बेटा। निखिल, निखिल बेटा वेरी गुड। सभी लोग, धर्मेंद्र, रिया, जय, मिस्टर ए, रंजीत, सागर, सभी लोग बेटा जी इस क्वेश्चन का जवाब दें। देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाता है। प्रिया सिंह, अंजलि यादव, परवेश, प्रतीक, जय श्री राम, शिवम, प्रिया, गुरुदेव, राजकुमार, इरफान, शिवम, सर्वेश, हर्ष, अभिषेक, छवि, आरती, रोहित, प्रमोद, आकाश, आलोक। सभी लोग बेटा जी एक बारी जल्दी जल्दी जुड़िएगा। अनुज, विकास, शुभम, श्वेता, एक बारी जुड़ जाओ, उसके बाद फिर मज़ा ही मज़ा है। एक बारी थोड़ा सा जुड़ जाओ, उसके बाद बेटा मज़ा ही मज़ा है। जहाँ पर इसका सही जवाब क्या है बेटा, 32% बच्चा ऐसा है जो ए पे जवाब दे रहा है, और बाकी बच्चा कहाँ पे जवाब दे रहा है मुझे नहीं पता। 32% बच्चे ने ए पे जवाब दिया है, बाकी मैं लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। पोल हो गया बेटा, हर बच्चे ने पोल पे जवाब दे दिया है। अगर हर बच्चे ने पोल पे जवाब दे दिया है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँ। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को बताऊँ कि यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ये लिखा हूँ, ये d2y/dx, ठीक है बेटा, इक्वल टू अंडर रूट की पावर 4, यहाँ पर बेटा x प्लस dy/dx की होल पावर 2। बेटा ये पावर अगर इधर जाती है, आपको याद है बेटा, अगर स्क्वायर इधर जाता है तो ये रूट बन जाता है। बेटा क्यूब इधर जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो बेटा जब ये 4 इधर जाएगा, इसका मतलब ये रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। समझ गए, वेरी गुड बेटा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, ए। क्लियर है, यस या नो? क्लियर है। मैं जरा पोल आप सभी को दिखाना चाहूंगा, एक बारी पोल दिखाना चाहूंगा बेटा, किस बच्चे ने क्या जवाब दिया। आप सभी के सामने है बेटा पोल। इस पोल में बेटा आप लोग देखेंगे कि बच्चों ने किस तरह से गलत जवाब दिया है। सी पर 30% बच्चा जवाब दे रहा है बेटा, इस सी पे 30% बच्चा जवाब दे रहा है, जो कि गलत है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपने 30% जवाब कैसे दिया। हाउ कैन यू आंसर फॉर द सी?
कैसे यहाँ पे जवाब दे सकते हो? वी हैव टू फाइंड द डिग्री। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिख रहे हैं डिग्री, हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री। बेटा ये कैसे, हाउ दिस, समझ गए? इसका सही जवाब हो जाएगा 4। याद कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन का जवाब दो। वी हैव, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वी हैव टू फाइंड द डिग्री। सभी लोग पोल पे जवाब देना, मैं पोल लगा रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड द डिग्री। एक अगला पोल आप सभी के सामने शेयर कर दो बेटा, एक बारी सेशन को शेयर कर दो, पोल लगा दूं बेटा मैं। जल्दी से सेशन को शेयर करो, अगला पोल आपके पास है, तब तक आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। कुछ ऑब्जेक्टिव कर लो, उसके बाद आप जग जाओगे, फिर हम लोग सेशन को शेयर कर। ये एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव है बेटा, जल्दी जल्दी देखिएगा। चलो क्लियर बेटा, आगे चले। इसका सही जवाब कौन कौन देगा? जल्दी से बताओ बेटा, इसका सही सही जवाब क्या होगा? मैं आ चुका हूँ, पोल लग गया है बेटा आप सभी के सामने। सभी लोग जवाब दे बेटा, इसका सही। इरफान सही है बेटा, इरफान, विशु, शिवम, अजय। बेटा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बेसिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डी वाई, बेटा सबसे पहले डिग्री तभी पॉसिबल है, आप सभी को पता होगा, डिग्री तभी पॉसिबल है जब डेरिवेटिव, डिग्री कब पॉसिबल है बेटा? जब डी वाई बाई डी एक्स, जब डेरिवेटिव हमारा ना तो एंगल हो, क्या बेटा? एंगल नहीं होना चाहिए, ऐसे साइन का, कॉस का, किसी का भी ऐसे एंगल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, चेक कर लेना बेटा। दूसरी बात, ई की पावर ऐसे नहीं होना चाहिए कभी भी बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कभी भी ऐसे ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर, ये सब नहीं होना चाहिए बेटा। कभी भी हमारा डेरिवेटिव की पावर डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 ऐसे रूट में, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए बेटा, ये बात याद रखना। कभी भी हमारी, मतलब फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना, बटे में 2 ही नहीं, 3, 4, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। डी वाई बाई डी एक्स की पावर हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, -3, -4, ये सब नहीं होनी चाहिए। इन 4, 5, 6 चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बेटा जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा, जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा बेटा, उसी की पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बेटा ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, ये 1 भी बार नहीं हुआ, तो बेटा इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 56% बच्चों ने इस बार जवाब दिया है, वेरी गुड। 56% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है, तो नाउ आई एम सेइंग दैट कि वेरी गुड। और आप सभी को मिलेगी एक प्यारी सी कॉफ़ी, ये प्यारी सी कॉफ़ी आप सभी के लिए, ठीक है, ये आप सभी के लिए एक प्यारी सी कॉफ़ी। इस कॉफ़ी को लीजिएगा और आनंद उठाइएगा, अपनी नींद को भगाइएगा। सभी लोग भैया ये प्यारी सी कॉफ़ी थोड़ी थोड़ी सी पीजिएगा और आगे चलते हैं। बेटा सही जवाब दो, जिन बच्चों के अभी भी गलत जवाब आ रहे हैं वो सही जवाब दें। इसका सही जवाब दो बेटा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 4 पोल लगा रहा हूँ बेटा, 4 पोल आप सभी के सामने लग रहे हैं, 4 पोल, जल्दी जल्दी बेटा जवाब देना, ठीक है? 4 पोल हैं, सभी लोग पोल पे जवाब दो बेटा, जिससे पता चले। देखो आप एक बात जान लो बेटा, जो कंपटीशन है ना वो थोड़े लोगों में नहीं होता है बेटा, मार्केट ये नहीं पता चलती थोड़े लोगों में, जब भीड़ आती है ना बेटा, तभी आपको पता चलता है कि कंपटीशन किस लेवल का है। सभी लोग पार्टिसिपेट करें बेटा, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग बेटा, जहाँ पे मैं पोल लगा रहा हूँ तो पोल पे सभी लोग पार्टिसिपेट करें, पोल पे जवाब दे, पोल पे रिप्लाई करें, हर एक बच्चा जवाब दे बेटा। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द डिग्री। डिग्री पे क्वेश्चन लगातार आए बेटा, डिग्री पे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे, डिग्री पूछ रहा है बेटा, वी हैव टू फाइंड डिग्री। जल्दी से बताओ बेटा, बेटा वी हैव टू फाइंड द डिग्री, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी बेटा हमें डिग्री बतानी है।
अब यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी पता है, होता क्या है बेटा, मैक्सिमम टाइम बच्चा जल्दबाजी में गलती करता है, पर यहाँ पर आज बच्चा गलती नहीं कर रहा है। अब हमारी मैथ्स आर्मी इस बात के लिए तैयार होगी कि अब हम गलती नहीं करेंगे बेटा। 80% बच्चा सही जवाब दे रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा। यहाँ पर देखो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है बेटा, ये 1 बार। कभी कभी यहाँ पे 3 लगा देते गलती से, पर नहीं, 3 गलत जवाब है। सही जवाब क्या है बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, सेकेंड डेरिवेटिव की पावर क्या है बेटा 1, सो वी कैन से दैट इसका सही जवाब है। भौकाल देख रहे हैं, इस बार बेटा 80% बच्चों ने जवाब दिया है, और हम मजबूर हैं एक बड़ी सी चॉकलेट के लिए। मैं मजबूर हूँ आप सभी के लिए एक बड़ी सी चॉकलेट लेकर आने के लिए बेटा। ये बड़ी सी बड़ी चॉकलेट, जितनी बड़ी चॉकलेट आप खाओगे आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, कुछ बड़ी सी चॉकलेट लेकर आऊँगा। 80% बच्चा जवाब दे रहा है, ये छोटा नंबर नहीं है बेटा, ये बताता है कि अब आप लोग कफन बांध चुके हो सर पे जीतने के लिए। चलो आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द डिग्री। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, मैं बेटा पोल लगा रहा हूँ। सभी लोग बेटा अगले क्वेश्चन का जवाब दो, मैं पोल लगा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं मयंक बेटा, सभी लोग सही देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बेटा आप कोशिश करें सही दें, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाने से क्यों परेशान नहीं होगा बेटा। सभी लोग आप जवाब दो। चलो भाई, चलो 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 चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये पोल आपके सामने, यो पोल आप सभी के सामने बेटा। एक बारी सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग एक बार इसका जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। देयर इज अ पोल फॉर यू ऑल, देयर इज अ पोल फॉर यू ऑल। ये आप लोगों के लिए है पोल है, ये पोल है जो सबकी खोलेगा खोल। चलो बेटा जल्दी से बताओ इसका जवाब। सभी लोग इसका जवाब देते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाता है। सभी लोग बेटा इसका सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। चलो सभी लोग आ गए, सभी लोग जुड़ चुके हैं भाई। सभी लोग एक बारी प्यार दीजिएगा पूरा पूरा सेशन को। यहाँ पर बेटा इसकी डिग्री बतानी है मुझे, फिर से इसकी डिग्री बतानी है बेटा। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री बतानी है मुझे। अब इसकी डिग्री अगर मुझे बतानी है तो क्या हो जाएगी, ध्यान से बेटा। इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। मंजूर है। इस बार तो बेटा संख्या बढ़नी चाहिए, इस बार तो संख्या बढ़नी चाहिए। अरे भाई क्या हो गया, कोटि, अच्छा सॉरी फॉर दिस। इस बार कोटि पूछा है, डिग्री नहीं पूछा बेटा, ऑर्डर पूछा है। इस बार ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, ऑर्डर पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो इसकी कोटि कितनी बेटा 2। इस बार चक्कर में ना फंस जाइयो, बी सही जवाब है। चक्कर में ना फंस जाइयो, इस बार सही जवाब क्या है बेटा, बी। बेटा इस बार कोटि पूछा है, ऑर्डर पूछा है। ये क्या पूछ रहा है बेटा, ऑर्डर पूछ रहा है। पिछली बार क्या पूछा था बेटा, घात पूछ रहा था, डिग्री पूछ रहा था। इस बार बेटा क्या पूछ रहा है, इस बार कोटि पूछ रहा है, मतलब ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे ये एक बार हुआ, ये 2। जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो बेटा वही अवकल समीकरण का ऑर्डर होता है, अर्थात कोटि होती है। तो सही जवाब बेटा 2 है, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है बेटा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 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 चलो, कोई भी अब लापरवाही नहीं करेगा, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन फिर से। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो, 4 ऑप्शन में दूंगा। ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बेटा जी एग्जाम में आया हुआ था। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया हुआ था तो इसका जवाब दे दो, सभी लोग इसका जवाब दे दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, चलो इसका जवाब देते हैं। चलो इसका जवाब देते हैं बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब अगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसका जवाब क्या है, सभी लोग जल्दी से, सभी लोग बेटा जी इसका जल्दी से जवाब दें कि एग्जाम में अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो क्या है। सभी लोग बेटा जी जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। क्लियर बेटा, जय श्री राम। सब करवाऊंगा बेटा, ये सब करवाऊंगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप सभी से कह रहा हूँ बेटा, भटकने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में 5 नंबर वाला और 8 नंबर वाला ये मैं कराऊंगा। मैंने वादा किया है आप सभी से सब कराने का, मैं सब कराऊंगा। आज दोपहर में बेटा 8 नंबर वाला करा देता हूँ। जितने भी 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या जिसके आने के चांसेस हैं वो सब आज दोपहर में ख़त्म, खल्लास। मैं आज कराऊंगा 8 नंबर वाला दोपहर में, क्या चिंता कर रहे हो। कल बेटा मैं दोपहर 12 बजे 5 नंबर वाला कराऊंगा। सब बेटा रूल है, सब बेटा प्लानिंग के तहत कराऊंगा। ऐसे थोड़ा ना कराऊंगा कि कुछ भी आम घास ले आकर तुम्हें थमा दूँ। बेटा सब प्लानिंग के साथ आ रहा हूँ, बिना प्लान के कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। तुम्हारे फ्यूचर की बात है, तुम्हारे भविष्य की बात है, तो पूरा प्लानिंग के साथ आ रहा हूँ बेटा। आप सभी लोग बस धैर्य बनाए रखें, पूरी प्लानिंग बना रखी मैंने। समझ गया बेटा, क्लियर है इतनी सी बात। अगर इतनी सी बात क्लियर है बेटा तो एक बार इस सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग थोड़ा सा, ठीक है।
यहाँ पर बेटा इस बार देखो हमारा जो ये देखो d2y/dx उसका d, यहाँ पे dy/dx एंगल बन गया बेटा, ये क्या बन गया एंगल, और ये नहीं बनना था, ये नहीं, ये बेटा साइन का एंगल बन गया जो कि नहीं बनना था, और इसी वजह से ये परिभाषित नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। सभी लोग देख लो और इसको करेक्ट कर लो, क्या हो गया जवाब बेटा, नॉट डिफाइंड है। सुमित कुमार, सभी लोग समझ गए बेटा, इसका सही जवाब सी है। लेकिन इस बार आंसर इतनी मात्रा में नहीं आया, इस बार मात्र 50% बच्चे ने सही जवाब दिया, और ये दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा, मात्र 50% बच्चे ने सही जवाब दिया, बाकी सभी ने गलत कर दिया। क्यों गलत किया, कैसे किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी बच्चों ने गलत किया। आगे चलते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग अब बेटा 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। अब बेटा ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब इन 2 क्वेश्चंस का जवाब दे दो, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सेकेंड बुक के एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे, एक एक जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। इसका बेटा मुझे ऑर्डर बताना है, इसका 4 ऑप्शन लगा रहा हूँ। हर्ष सर आप थके थके लग रहे, बेटा कितना सोया हूँ बता दो मुझे, दिन भर पढ़ाता हूँ तुम्हें, रात रात दिन दिन सुबह सुबह, उसके बाद पीपीटी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हवा में नहीं होती बेटवा, है ना। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से इसका जवाब दो, कौन देगा। सर कंप्यूटर महोदय को दिखाइए, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बच्चा है जिद कर रहा है, कह रहा है सर कंप्यूटर महोदय दिखाओ। पहले भी कहा है बेटा वो बहुत नासूड़ा है, एक नंबर का बेहुदा इंसान है, अपशगुन है बेटा, उसका चेहरा तो देखना ही नहीं चाहिए, गलती से भी उसके चेहरा देखने की बात मत करना, ठीक है, अपशगुन है भाई। सुबह सुबह मैं नहीं देखता, मगर बात बात नहीं देखूंगा, इतना नालायक है बेटा क्या बताऊं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, ऐसे उसका चेहरा है, ऐसे 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 रेक्टेंगल फेस में उसका चेहरा, ऐसी उसकी आंखें, ऐसे ये नाक है उसकी, ये मुंह है, और यहाँ पे ऐसे ये बाल रखता ही है, ये ऐसे। अब आप सोचो ये कान है इसके ऐसे, आप बताओ क्या चाहोगे, उससे अच्छा आप इसी को देख लो, उससे अच्छा आप इसी को देख लो। अब बेटा यहाँ पर कह रहा है इसकी कोटि मतलब ऑर्डर, इसकी कोटि मतलब ऑर्डर पूछ रहा है बेटा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे मैक्सिमम बार 3, तो इसका सी जवाब है। सी पर कितने 71% बच्चों ने सही जवाब दिया है बेटा, 71% बच्चों ने सही जवाब दिया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यस या नो, थम्स अप दिखाइएगा, थम्स अप, ठीक है बेटा, थम्स अप दिखाइएगा, समझ गए। ये बेटा ये हमारा कंप्यूटर मोड है, ये इसकी शक्ल है, और यहाँ तो सुंदर लग रहा है, सामने से और ख़राब लगता है। अब बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है इसका घात, ये लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसकी डिग्री बता दो, इसकी क्या बता दो बेटा, डिग्री, जल्दी से बेटा इसकी डिग्री बता दो, मैं एक बार ये पोल पे आ जाऊँ, इसकी डिग्री बता दो। सभी लोग बेटा इसकी डिग्री बता दें, ठीक है। चलो एक बारी मैं पोल लगा दूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चंस के लिए मूव करेंगे। सभी लोग, आई होप आप सभी लोग सेटल हो चुके होंगे। एक बारी बेटा थोड़ा सा और प्यार दिखा दीजिए, जल्दी से 3000 प्लस हो जाते, जल्दी से बेटा जी। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी लोग 4 ऑप्शन पे जवाब देने की कोशिश करें। कह रहा है बेटा अवकल समीकरण d2y/dx² इक्वल टू y प्लस dy/dx की होल पावर 1/5, इसका जवाब देना है, क्या देना है बेटा, जवाब देना है। सभी लोग देख कौन देता है, जल्दी से देखते हैं। बी पर भाई इस बार काफ़ी कम बच्चों के जवाब आ रहे, क्योंकि काफ़ी कम बच्चा कंफ्यूज है, जवाब दे तो देगी, है ना। तो चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पर बेसिकली है क्या, ये बेटा मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, अगर ये x² है, इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, मैंने आप सभी को कहा था बेटा, ये x³ है, ये इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, याद है बेटा। और अगर ये 1/3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो आप सोचो ये 1/5 पे इधर आएगा तो क्या, ये आ जाएगा बेटा d2y/dx² की पावर 5 इक्वल टू y प्लस dy/, ओ माई गॉड। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा था, अब आप समझ गए होगे मैं बताना क्या चाह रहा था। इसका सही जवाब बी है बेटा, बी पे 37% बच्चों ने जवाब दिया है, खुशी, सौरभ, स्वाति, अनुराग, आकाश, मुस्कान, कुमार, धीरज,
विकास, राहुल, मान्या, पीके कुमार, सभी का स्वागत है बेटा। एकदम सही और करेक्ट जवाब आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पर बेटा इसका सही जवाब 5 है। अब बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड बुक के वो ऐसे एग्जाम्पल जो इस बार एग्जाम में आएंगे या इससे पहले एग्जाम में आए हुए हैं। बेटा मैं आपको बताऊं, बहुत सी नई नई किताबें आती हैं मार्केट में जो बहुत से नए नए क्वेश्चंस लेकर आती हैं और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के होते हैं। आप लोग कभी कभी कहते हो सर क्वेश्चन बाहर से कुछ नहीं आता बेटा, एग्जाम्पल से आ जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर आप कहते हो बेटा मामला गड़बड़ हो गया, बात समझ पा रहे? तो बेटा बाहर से चीज़ें और अंदर से चीज़ें, इनका खेल ख़त्म करते हैं और आज सब कुछ सेटल डाउन करते हैं। ठीक है बेटा, सब कुछ सेटल डाउन कैसे करते हैं बेटा, मैं बताने वाला हूँ आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। एक बार इस सेशन को पूरे प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा बेटा, जल्दी से एक बार आप लोग प्यार दीजिए, सेशन को शुरू करें। मात्र 5 बच्चा बचा, नहीं 3000 प्लस होते हैं, फिर उसके बाद 4000 की तरफ मूव करेंगे। जल्दी से बेटा जी, एक बारी हर बच्चा अपना अपना काम करेगा। मैं आप सभी के लिए चॉकलेट दे रहा हूँ, ये लीजिएगा चॉकलेट सभी लोग, ये मैं आप सभी को चॉकलेट दे रहा हूँ। ये चॉकलेट थोड़ी थोड़ी सी लीजिएगा, कोई किसी का हिस्सा नहीं खाएगा बेटा, बराबर बराबर हिस्से में बांटिएगा। कोई किसी का हिस्सा नहीं खाएगा, बराबर बराबर हिस्से में ये चॉकलेट बंटनी चाहिए। सेशन को शेयर करो बेटा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, यहाँ पर इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये 3 क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे हो तो इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इन 3 में से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। आप सभी को इन तीनों का सोल्यूशन पता होना चाहिए। मेरे साथ करिएगा सभी लोग, देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हैं सभी लोग। बेटा जी मेरे साथ करें, कितने लोग कर पाते हैं सभी लोग बताओ बेटा। सभी लोग मेरे साथ इन क्वेश्चंस को करें जल्दी से बेटा, जल्दी से ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ करें जल्दी से बेटा, जल्दी से बेटा। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करें। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह क्या रखेंगे बेटा, मैंने आपको बताया है कि कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखते हैं, 1/2 कॉस 2x प्लस 1, याद है बेटा। तो इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1/2 कॉस 2x प्लस 1, और बेटा ये क्या हो जाएगा dx। आपको पता हो बेटा ये 1/2 बाहर आएगा, कॉस का क्या होता है बेटा साइन, यहाँ पे आ जाएगा 2x, और देखो एंगल के साथ 2 है तो 2 डिवाइड पे आ जाएगा, ठीक है, प्लस वहाँ क्या होता था बेटा मल्टीप्लाई पे जाता था, यहाँ डिवाइड पे, इसका बेटा x प्लस। अब बताओ बेटा इससे आसान है कुछ, इससे इजी कुछ नहीं होगा। 1/2 1/4 साइन 2x बेटा प्लस x/2, और यहाँ पे बेटा प्लस c। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सभी लोग बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कितना आसान है बेटा, समझ में आ गया? कितने बच्चों का आ गया बेटा यस या नो लिखना? ठीक है बेटा, सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी को मेरी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चले बेटा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू DK यूट्यूबर, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। अब बेटा यहाँ साइन 2x, बेटा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, 2 से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, साइन 2x, और बेटा ये cos 3x, और बेटा ये dx। अब आप लोगों को मैंने इसका फार्मूला बताया था बेटा, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बेटवा, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा बेटा, इसका फार्मूला याद कर लो, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, इसका फार्मूला होता है बेटा sin a प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा इसका फार्मूला सभी लोग याद कर लें। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 1/2 है बेटा, ये साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस 3x, और बेटा ये dx हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 1/2 है और ये बेटा साइन 5x हो जाएगा, और बेटा ये माइनस साइन x, और ये हो जाएगा बेटा dx। अब जरा ध्यान से देखो 1/2, साइन का क्या होता है बेटा माइनस कॉस, साइन का क्या होता है बेटा माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस यहाँ पे 5x बेटा, या 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा डिवाइड, माइनस साइन का क्या हो जाएगा बेटा माइनस कॉस प्लस कॉस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस c। कर लोगे आप सभी लोग? ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर -1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x, और बेटा जी प्लस c। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, जल्दी से बेटा। सर कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी बनने में टाइम लगेगी पर बनवा रहे हैं आपके लिए कॉफ़ी। इधर देखो बेटा, ये
साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसको मैं ये लिख सकता हूँ बेटा साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स। किसी ना किसी सेट पे बेटा इन तीन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई एक ऐसा सेट जरूर आएगा जिसमें से इन तीन में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस बेटा अच्छे से। यहाँ पर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बेटा ये साइन एक्स डी एक्स। बेटा अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूँ, कॉस एक्स को क्या मान लूँ बेटा टी मान लूँ, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो बेटा यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस इधर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। समझ पाए बेटा, समझ में आ गई बात। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया, कितने बच्चों का ये आंसर आ गया बेटा, इसका जवाब हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बेटा 1 का हो जाएगा टी और बेटा टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपान 3 प्लस सी। तो बेटा ये सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ये प्लस, टी क्यूब कितना है बेटा, टी हमारा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपान 3, क्योंकि बेटा माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस टी कॉस एक्स प्लस सी। यही आ रहा है बेटा, एक बार यस या नो बता दो, ये लो बेटा यस या नो, यस या नो, यस या नो, यही आ रहा है सभी का बेटा, एक बार ही बता दो किसको किसको आ गया बेटा, जल्दी से बता दो, आ गया समझ में, जल्दी से बता दो बेटा आ गया, यस या नो, इसका जवाब दे दो बेटा, कॉस एक्स अपान 3 क्लियर है बेटा, माइनस कॉस एक्स, देखो बेटा माइनस कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स अपान 3, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता, जल्दी से बता दो बेटा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, सभी लोगों को बेटा मेरी बात समझ में आ रही, एक बार इस प्यार दीजिएगा सेशन पे, ठीक है। यस सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। 1/2 भी तो होगा सर, 1/2 छोड़ा हूँ, 1/2 क्यों होगा बेटा, 1/2 क्यों होगा जरा बता दो, 1/2 क्यों होगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, बेटा अगला क्वेश्चन ये देखो, ये बेटा तीनों, अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन अगर आ गया सेट पे ना तो बेटा 5 नंबर दे के चला जाएगा, किस्मत अच्छी रही तो 5 नंबर दे के चले जाएंगे ये क्वेश्चन। देख लो बेटा ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है बेटा, जैसे इसको करूँगा वैसे इसको कर देना, ये दोनों क्वेश्चन बेटा सेम है। चलो करते हैं ये चलो यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना बेटा, अब यहाँ पर लिखा हुआ डी एक्स, बेटा यहाँ क्या लिखा है डी एक्स, डिनोमिनेटर पे ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग जानते हो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ग्रोथ, वेरी गुड। इस पर क्या हम करेंगे बेटा, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे बेटा, सभी को पता है डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। बेटा ये जो x का कॉफिशिएंट है, जिसको x का गुणांक कहते हैं, इसका आधा, x का कॉफिशिएंट 6 है तो इसके आधा 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है, ये बेटा ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बेटा x, यहाँ पे माइनस है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9। बेटा आपके पास आ गया dx अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा आप लोगों को याद है, बेटा थोड़ा शेयर कर दो बेटा, ये मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा शेयर करो सभी लोग। बेटा यहाँ पर देखो ये क्या होता है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये 1/a tan इनवर्स, ये फार्मूला पढ़ा है, x/a ये फार्मूला पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, बेटा a की जगह क्या है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या है बेटा 2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या है बेटा x माइनस 3 अपान a 2 प्लस c, यही आ रहा है बेटा। देखो कर लोगे सभी लोग, यस या नो, एक बारी कमेंट करना, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताओ बेटा, कर लोगे? शिवम कुमार, वेरी गुड बेटा, जल्दी से, वेरी गुड। अमन सही है, वेरी गुड, अमन का भी सही है, सभी का सही है, शिवम का सही है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे चलते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम बेटा ये क्वेश्चन है, सेम बेटा ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बेटा? पहले तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा बेटा dx, यहाँ बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बेटा 13/2x, और यहाँ पे 10/3, 3 कॉमन ले, 13/3 और ये 10/3। समझ गया बेटा? इसको कैसे बनाएंगे? 3 कॉमन ले लेना, ये बचेगा, और बेटा इसका हाफ। अब समझ गया कैसे करना है? इसको समझ में आ गया बेटा? अब क्या करना है? 1/3 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? dx, ये बेटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13x/3 माइनस 10/3, इसका हाफ। 13/3 का हाफ क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 13/6। तो बेटा इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कर लोगे सभी लोग? यस या नो? अब हो जाएगा? यस या नो कमेंट करना बेटा अगर हो जाए। हो जाएगा सर, वेरी गुड बेटा। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे 1/√5 बाहर ले लो, 1/√5 बेटा, √5 बाहर आ जाएगा। ऐसे ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो बेटा। ये dx है, यहाँ पे रूट है। अब आप देखो 5 बाहर कर दो, 5 बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा? 2/5x। ओ माई गॉड। अब बेटा ये √5 पे ये बाहर आ जाएगा, ये √5 पे बाहर आ जाएगा, 1/√5 बेटा, ये dx हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x प्लस, बेटा एक बारी इसका हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा 1/5 को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इससे इजी कुछ भी नहीं है बेटा। ये किसका? इसका और इसका, इसका, तो ये x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। बेटा अब फार्मूला लगेगा, आप लोग कर लोगे। dx अपान बेटा ये क्या हो जाएगा? ऐसे रूट लगाओ, ये बेटा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो। कर लोगे? यस या नो बेटा? दूसरा फिर से बता दो सर, दूसरे में क्या दिक्कत है? सौरभ बेटा दूसरे में क्या दिक्कत है? दूसरे में बेटा मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये जो 3 था कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, बेटा ये 13/3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है नहीं तो इसके डिवाइड पे आ गया, यहाँ पे भी 3 नहीं था तो इसके भी डिवाइड पे आ गया बेटा। अब आप ध्यान से देखो, इसका आधा, x का कोफिशिएंट है 13/3, 13/3 का आधा 13/6, 13/6 को बेटा होल स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ गए? यस या नो? ठीक है सभी लोग बेटा, जल्दी से बताओ। जेरी पंचाल समझ गए बेटवा? अनुज आपसे पढ़ने के बाद लगता है 100 में 100 आएगा बेटा, 100 में 100 आएगा, इस बार बिल्कुल आएगा बेटा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। ये लो बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन घूमते फिरते हो, ये 5 नंबर का जिंदा सवाल है। ये दोनों, ये बेटा दोनों जिंदा 5 नंबर के सवाल हैं। एग्जाम में अगर आ जाएंगे, कोई ना कोई सेट में आएगा, लिख के ले लो मेरे से। मैं लिख के दे रहा हूँ कि 7 सेट में किसी एक सेट में या तो ये वाला आएगा और या तो ये वाला आएगा। ये दोनों क्वेश्चन बेटा लिख के जाना, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 7 सेट में से कोई एक सेट में आ जाएगा, और अगर आ जाए तो मुंह ना बनाना फिर। समझ गए सभी लोग? तैयार हो? अब आगे चलें, कर लोगे सभी लोग? क्लियर है? कर लोगे? समझ गए बेटा? यस या नो? अब बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करें? ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनो, और ये dx बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? जरा ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा ये जो x+2 है ना, ये इसको लेट करेंगे, मानेंगे लेट, ये जो ऊपर है x+2 बराबर बेटा d/dx। जैसे लिख रहा हूँ बेटा वैसे ही करना, जैसे लिख रहा हूँ बेटा ऐसे ही लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। और बेटा इसको उठा लो, 2x² + 6x + 5, और बेटा यहाँ लिख दो +b। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है? x+2 = ये हो जाएगा a।
इसका क्या हो जाएगा बेटा 4x, इसका क्या हो जाएगा बेटा 6 और यहाँ पे प्लस b। अब आप ध्यान से देखो बेटा x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस b। अब बेटा कंपेयर कराएंगे x के कोफिशिएंट से, x के गुणांक की तुलना करेंगे बेटा, क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट की तुलना, x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना अंग्रेजी में बेटा ऑन कंपेयरिंग विद द कोफिशिएंट ऑफ x, x के गुणांक की तुलना। जैसे ही बेटा x के गुणांक की तुलना कराएंगे तो बेटा x का गुणांक इधर 1 है, यहाँ पर बेटा x का गुणांक 4a है, तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/4। समझ में आ रहा है बेटा, a की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी। सभी लोग देखो बेटा, अगर मैं कहूँ कांस्टेंट की तुलना, नियतांक की तुलना करा दो, नियतांकों की तुलना, नियतांक की तुलना कराओ बेटा। नियतांक क्या है बेटा, इधर 2 है और यहाँ पे ये देखो ये 2 है, ये कांस्टेंट है 2। इधर क्या क्या है बेटा 6a और b, 6a प्लस b। बेटा 2 इक्वल टू 6a, a क्या होता है बेटा 1/4, a क्या होता है बेटा 1/4 प्लस b। तो बेटा ये कटेगा, 3 आएगा, ये 2 आएगा, तो 3/2 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 3/2 इक्वल टू b। और बेटा b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सभी की 1/2 आ रही, b की वैल्यू 1/2 आ रही बेटा, हाँ या ना, 1/2 आ रही है, सभी को ही बता दो जल्दी से बता दो बेटा, पूरा लगा दूंगा, एक 1/4 एक 1/2। अब बेटा आप ध्यान से देखो, इसकी जगह ये जो आया हुआ है ना, इसकी जगह, ये इसकी जगह बेटा x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा, इस a की जगह बेटा 1/4, a की जगह 1/4 जो कि हो जाएगा 4x प्लस 6 और बेटा b की जगह 1/2। समझ गए बेटा, यस या नो कमेंट करना, क्लियर है बेटवा। चलो अब बेटा एक बात बताएं, अब ये वैल्यू पूरी पूरी यहाँ रख दो, कहाँ, ये जो x प्लस 2 की वैल्यू है यहाँ पे रख दो बेटा। अगर मैं x प्लस 2 की जगह क्या रख दूँ 1/4, ये जो आया है 1/4 ब्रैकेट में 4x प्लस 6 और प्लस 1/2 डिवाइड पे क्या है बेटा, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये dx। बेटा अब इसको अलग अलग कर दो, इसको 1/4 इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाला 4x प्लस 6 डिवाइड पे देखो बेटा क्या है, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये dx प्लस 1/2, ये वाला बेटा 1/2 इंटीग्रेशन बेटा dx डिवाइड पे क्या है बेटा, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओ माई गॉड, इधर देख लो बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे बेटा, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, एक बारी चेक करके बताओ, सभी लोग कमेंट लिखो यस, सभी का एक बारी कमेंट आना चाहिए, सभी लोग एक बारी कमेंट लिखो और थोड़ा सा मुस्कुरा दो, अब मुस्कुरा दो, मुंह बना के ना पढ़ो, मुंह ना बनाओ। चलो सौरभ, सभी लोग एक बारी मुस्कुराओ अच्छे से, एक बारी मुस्कुरा तो दो, दांत तो दिखा दो। शिवम बेटा आएगा, थोड़ा सा फोकस करो, पानी पियो, उसके बाद समझ में आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा फोकस हो जाओ बेटा, घबराओ नहीं, इसको टी मान लो, 6x प्लस 5 इक्वल टू टी मान लो बेटा। जैसे इसको टी मानोगे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 6 और ये dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा dt। ओ माय गॉड, आप ध्यान से देखो, ये 4x प्लस 6 dx की जगह dt आ गया 1/4 और ये dt बाई कितना हो जाएगा t। और अगर मुस्कुराहट आपकी आगे, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अब मुस्कुरा रहे हो थोड़ा अच्छा लगता है, आपको भी समझ में आएगा, मुस्कुराओ बेटा, सभी लोग थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करें, जब आप लोग मुस्कुराते नहीं हो तो आप लोग मुंह बना लेते हो। चलो बेटा इधर, अब इसको कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे बेटा पूर्ण वर्ग, क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग, चलो पूर्ण वर्ग बनाएंगे बेटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 क्या करोगे कॉमन ले लो, जैसे बेटा 2 बाहर करूँगा, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, बेटा यहाँ क्या बचेगा 6/2, यहाँ क्या बचेगा 6/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3x, यहाँ क्या बचेगा बेटा 5/2। आप सोचो बेटा, x का गुणांक, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक मतलब x का कोफिशिएंट उसका आधा,
x के कोफिशिएंट का आधा क्या बेटा 3, 3 का आधा क्या होता है 3/2। तो बेटा एक बारी 3/2 को ऐड कर दो और एक बारी सब्ट्रैक्ट कर दो इसके होल स्क्वायर। बेटा इतनी बात समझ में आ गई तो यस या नो, थोड़ी सी जगह एडजस्ट करूंगा, आप लोग कमेंट कर दो बेटा समझ में आ गया, जल्दी से बता दो बेटा, थोड़ी सी जगह एडजस्ट करूंगा, तब तक आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हो और या तो वॉच कर सकते हो अच्छे से मुझे, ठीक है। थोड़ा सा बेटा तब तक आप रिवीजन कर लो, देख लो पूरा ये जितना मैंने कराया देख लो एक बारी सरसरी नज़र से। सभी लोग बेटा जी एक बारी ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख लो, कहाँ क्या समझ में आया कहाँ नहीं आया, ठीक है जल्दी से, तब तक मैं बोर्ड को सेट कर दूँ। सभी लोग कुछ इस तरह से मैथ का असर छोड़ जाऊंगा, तुम सबकी जिंदगी में मैं तो भूल जाऊंगा, तुम सबकी जिंदगी में मैं तो भूल जाऊंगा। चलो भाई, दुनिया का तुम हरते बेटे का तुम ना हर पाए, बात पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया, अर्जुन के खातिर तुम थोड़ी देर छिपे थे ना। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। देखो 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 देखो, ये एडजस्ट हो चुका है, जगह हमारे पास बन चुकी है, हमारे पास ढेर सारी जगह आ चुकी है। अब ये इतनी जगह है बेटा कि अब हम 2-4 क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा लेंगे। अब अरे सर ये अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतनी भी जगह अभी नहीं बनी है कि आप 10-20 क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, जगह को बना लेंगे। देखो ठीक है बेटा, समझ गए। अब चलें आगे, आगे करना शुरू करें। इधर अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या हो जाएगा 1/4 log t, ठीक है, प्लस ये वाला 2 बाहर आएगा 1/4 इंटीग्रेशन dx। अब बेटा ध्यान से देखो, इसको देखो इधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बेटा ये 5/2 है, ये 9/4 है, ये बेटा 5/2 है और ये 9/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 4, 2 ये 5 2 जा 10 माइनस 9, ये 1/4 आ जाएगा प्लस 1/4। अब आप बताओ बेटा, ये फार्मूला अभी सिखाया हूँ, ये 1/4 का मतलब होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर मान लो इसको, और बेटा इसको अगर मैं 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को क्या लिख दूँ 1/2 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, इसको ए स्क्वायर। अब आपको फार्मूला पता है, आंसर भी पता है बेटा। बेटा अब आपको फार्मूला वगैरह सब पता है। ये क्या हो जाएगा 1/4 log टी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस यहाँ पर बेटा ये क्या है 1/4, ये क्या है बेटा 1/4, और ये क्या हो जाएगा बेटा tan, इसका फार्मूला पता है ना, ये लिखा है ये फार्मूला देखो 1/a। तो बेटा इसका 1/a क्या हो जाएगा 1/2, 1/a क्या हो जाएगा बेटा 1/2, 1/a। tan इनवर्स x क्या है बेटा, ये x प्लस 3/2 अपान a क्या है बेटा 1/2 प्लस c। बेटा अब ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 2 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1/4 log, यही आ रहा है बेटा सभी का। एक बार आंसर मैच करा लेना, ठीक है, अपने में से अगर गड़बड़ हो तो आप अपना सही कर लेना। 1/2 tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x प्लस 3 प्लस c। स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, ये आपका आंसर, जल्दी से स्क्रीन शॉट बेटा। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी इजी तरीके से बताया हूँ, आपको समझ में तो आ ही जाना चाहिए, बहुत इजी वे में बताया हूँ बेटा। यही आ रहा है सुरेंद्र, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अमन सही है, वेरी गुड। प्रिंस सही है, देखो काफ़ी बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं बेटा। सौरभ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार सभी लोग ध्यान से सुन लो
और बेटा एक बार सेशन को शेयर करना। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया मैं उनको एक बार फिर से बता रहा हूँ। बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये था x+2 अपान ई। तो मैंने क्या किया, ये किया, मैंने आपसे बताया कि बेटा अगर क्वेश्चन पी क्यू अपान, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो बेटा px+q अपान यहाँ पे ax² + bx + c हो, तो अपन क्या करते हैं बेटा, ऐसे px+q = a d/dx लेते हैं और इसको बेटा ax² + bx, ये फार्मूला याद कर लो, और प्लस b लिख देते, बस समझ गए। वही हमने किया, हमने क्या किया, इसके बराबर ये दिखा दिया। जब हमने इसके बराबर ये दिखाया तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आ गया, a का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, x के गुणांक की तुलना करी तो ये आ गया a की वैल्यू 1/4, और बेटा नियतांक की तुलना करी तो b की वैल्यू आ गई 1/2। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दी हमने यहाँ पे, और जैसे ही रखी तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, x+2 की जगह ये रख दिया बेटा। इसको अलग अलग किया, इसको टी मान के कर लिया, इसको पूर्ण वर्ग, क्या दिक्कत है बेटा, पूर्ण वर्ग बेटा बन जाएगा, जल्दी से देखो। समझ गए बेटा जी आप लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से बताओ, यस या नो, समझ में आ गया सभी को, यस या नो बेटा, एक बार सभी लोग कमेंट कर दे मुझे। मेरी आवाज आ रही बेटा, एक सेकेंड का समय दे दो, थोड़ा सा दवा मैं भी ले लूं। आप सभी लोग तब तक बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दें, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है पूरा प्यार दें और सेशन को शेयर करें बेटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें बेटा, सभी लोग सेशन को शेयर करें, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें जल्दी से बेटा, पूरी ताकत के साथ जल्दी से सेशन को शेयर करें, मैं से मजा नहीं आएगा सभी लोग भाई, ये क्या मजा नहीं आ रहा है आज। चलो आगे चलते हैं बेटा, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बेटा 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा तो ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में बेटा, 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 2 से 3 नंबर में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, जरा ध्यान से सुनना बेटा। ये क्या है, ये कह रहा है dx/x+1, और बेटा ये क्या दिया हुआ है, x+2। ध्यान से, इस पर बेटा हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न में क्या करेंगे बेटा, यही लिखा हुआ है 1/x+1, ये लिखा है x+2, इसके बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a/x+1 + b/x+2। बेटा इसका इधर मल्टीप्लाई करा दो, ये 1 आ जाएगा, ये a हो जाएगा, ये कट जाएगा, x+2 प्लस b क्या आ जाएगा बेटा, x+1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसको 0 दिखा दो, तो x+1 को 0 दिखाएंगे तो बेटा x बराबर क्या आएगा, -1। x बराबर -1 रखने पर x = क्या करेंगे बेटा, -1 रखने पर x = -1 रखने पर जैसे ये काम करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, x = -1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 = x की जगह -1, तो ये बेटा a आ जाएगा, -1 तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आ रही बेटा मेरी आवाज, सुन पा रहे हैं सभी लोग। चलो अब बेटा अगर a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो अगली बात ध्यान से सुनो, अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो अब अगली बात ध्यान से सुनो, क्या है बेटा, यहाँ पर x = x+2, तो x = -2 रख दो, x की जगह जैसे ही -2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा -b आ जाएगा, 1 = -b, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1, जल्दी से बताओ। अब बेटा ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दो, देखो आप यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये जो x+1 और x+2 है, इसके बराबर क्या आ जाएगा बेटा, a की जगह 1/x+1,
बी की जगह बेटा -1/x+2, यही ना आएगा? बोलो भाई, यही ना आएगा? परफेक्ट। इधर देखो बेटा, इधर। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करा दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बेटा इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप सोचो, इसका 1/x+1 का log x+2 प्लस सी, ये कितना हो जाएगा बेटा? log x+1/x+2 प्लस सी। ये किसका किसका आ रहा है? log x+1/log x+2 किसका किसका आ रहा है? वेरी गुड बेटा, खुशी सही है, उत्सव वेरी गुड, दिव्यांश। सभी लोग बताओ, कमेंट करो बेटा, सभी लोग कमेंट करो। बेटा एक बात बताओ, आप लोग लगातार क्लासेस कर रहे हो, आप लोग लगातार क्लासेस कर रहे हो, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताई हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, या कहाँ पर से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कहाँ पर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। क्लियर है बेटा? सभी कुछ बताया मैंने आपको, सब कुछ क्लियर किया है। आगे भी सारी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और आगे भी सारी क्लासेस पढ़ाऊँगा। बेटा एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्ज़ाम का टाइम है बेटा, आप डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो सकते हो। जितने क्वेश्चन जिस पैटर्न में बताता हूँ बेटा, सभी पैटर्न में देखा करो। हो सकता है पहली बार समझ में ना आए, तो बेटा दूसरी बार उसकी ट्राई करो। घबरा मत जाओ कि अरे ये क्वेश्चन तो नहीं आया, अब हम छोड़ देंगे। ये गलती मत करना, हर बार ये गलती पता नहीं कितने बच्चे करते हैं बेटा, हजारों बच्चा ये गलती हर साल करता है। आप मत कर देना, आप ये गलती मत कर देना कि अरे इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये तो नहीं आया समझ में। बेटा सब समझ में आएगा, बस आप घबराए हुए हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आप क्या हो बेटा? घबराए हो, डरे हुए हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़ाई, मैं क्यों पढ़ा रहा था बेटा? मैं चाहता तो पहले दिन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कराना शुरू कर देता बेटा। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कराना शुरू करता तो सब फंसता एग्जाम में, 100% सब फंसता बेटा। लेकिन आपको पढ़ लेना पड़ता, शायद उस समय आप सीख जाते, शायद आपको आ जाता, लेकिन बाद में खराब हो जाता। मैंने सारी चीज़ें बेटा पैटर्न से रखी, सारी चीज़ें एक फ्लो में रखी। पहले एनसीईआरटी, अब उसका एग्जाम्पल ख़त्म कर रहा हूँ, अब 8 नंबर का सवाल ख़त्म करूँगा। बेटा आप देखो, मैंने एक पैटर्न को फॉलो किया है, मैंने पैटर्न नहीं तोड़ा आपको पढ़ाते वक्त। मैंने आपके व्यूज़ लाइक के चक्कर में मैंने ये नहीं कहा कि आ जाओ इंपॉर्टेंट बताओ। हमारे पास इंपॉर्टेंट का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है बेटा, हम दिन रात जग रहे। आवाज़ की क्या हालत है, अभी जिस दर्द में हूँ ना बेटा, 1 सेकंड कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। गला इतना दर्द करता है, बोलने में दिक्कत होती है। मैं क्लास के बाहर जाता हूँ, नहीं बोलता हूँ, बोल ही नहीं पाता हूँ, इतना दर्द होता है। पर क्लास में आपके आके पढ़ा रहा हूँ, लगातार चिल्ला रहा हूँ, इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट ना हो, आप मोटिवेट रहो कि इतनी तकलीफ में जब सामने वाला व्यक्ति पढ़ा सकता है तो हम पढ़ भी सकते हैं। आप पढ़ सकते हो बेटा, समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो बेटा आप सभी लोग फोकस्ड रहो, पढ़ाई करो बेटा, सब कुछ फंसेगा, सारी चीजें प्लान के साथ चलेंगी। मेरी आवाज आ रही सभी तक? घबराना नहीं है, किसी को डरना नहीं है, मैं खड़ा हूं। देवेश कह रहे बैटरी, देखो आप लोग क्लास को लेकर कितने सीरियस हो यही बताता है। आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, आपका नेट खत्म हो जाता है, आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, कहाँ इधर उधर बर्बाद कर रहे? समझ पा रहे? आ जाओ बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी लोग बेटा जी आ जाओ, एक बारी ध्यान से सुनो और क्लास को बेटा आगे समझो। यहाँ पर अगर मैं आप सभी से कुछ बातें करूँ और आप सभी को कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँ, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, और एक बार इस सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों तक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक बार शेयर कर दो। समझ पा रहे? चलो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है? एक बारी 3000 प्लस हो जाओ, अभी 3000 में 50 बच्चा बचा हुआ है, शेयर करके 3000 प्लस हो जाओ तो आगे चले जल्दी से बेटा, ठीक है? चलो सभी लोग एक बारी शेयर करो सेशन। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बेटा ये देखो log x आ गया, अब ये log x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। देखा बेटा ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कहाँ का है? ये एग्जाम्पल का है। देखियो ना ये log x कितनी बार है, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार, कई बार आया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है बेटा? आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 × log x
1 इंटू लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स। अब बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बेटा इसको हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे बेटा सेकेंड। 1 हमने अपनी मर्जी से ऐड किया हुआ है, 1 हमने अपनी मर्जी से लगाया हुआ है बेटा। तो अब बेटा फर्स्ट को रोक लो, लॉग एक्स को क्या करो रोक लो, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दो 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर से इंटीग्रेशन डी एक्स, बेटा डी अपान डी एक्स करा दो, और बेटा डी अपान डी एक्स कराएंगे तो किसका कराएंगे लॉग एक्स का, इसको क्लोज कर दो बेटा, और ये यहाँ लिख दो dx। अब ध्यान से देखना बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x log x माइनस इसका क्या हो जाएगा बेटा x log x का बेटा 1 अपान x, और ये हो जाएगा dx, ये से ये कट जाएगा x log x, बेटा इसका क्या हो जाएगा माइनस x प्लस सी, तो ये x हो जाएगा बेटा ये log x माइनस 1 प्लस सी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, यही आ रहा है सभी का x log x माइनस 1, वेरी गुड बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से नीरज सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओम ठाकुर सभी लोग, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं, मेरी आवाज गली के हर चौराहे तक पहुंचनी चाहिए, ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, सर फरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बेटा ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये टेलीग्राम है, और बेटा ये टेलीग्राम ग्रुप है। जल्दी से बेटा जी एक बार इस सेशन को शेयर करना दूर दूर तक, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो, जल्दी से मेरे साथ करो भाई, अब मेरे साथ करो ये क्वेश्चन, जल्दी से आओ करो बेटा। यहाँ पर x e की पावर x कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ बेटा, x e की पावर x dx बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट, और इसको सेकंड। देखो ना आईलेट देखो बेटा, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, ये क्या है बेटा एक्सपोनेंशियल, ये क्या है अलजेब्रा, तो बेटा अलजेब्रा है ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये बाद में आ रहा है तो ये सेकंड हो जाएगा। तो इसको रोक के और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फिर से इसी का इंटीग्रेशन, और बेटा डिफ्रेंशिएट कराएंगे किसको, डी अपान डी एक्स किसको कराएंगे x का, ये क्लोज ये dx। अब आप बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे पहले से x है, e की पावर x का बेटा e की पावर x, और इसका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा dx। अब बेटा x e की पावर x, इसका क्या हो जाएगा बेटा e की पावर x प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। गुड मॉर्निंग सभी लोग, जल्दी से सेशन को शेयर करो बेटा, सभी लोग बेटा एक बारी शेयर करो, 3000 प्लस होने चाहिए। ये भाई ये मजा नहीं आ रहा, शेयर करो, ये मतलब क्या कर रखे हो, सभी लोग शेयर करो 3000 प्लस की तरफ। 3000 से एक बच्चा भी कम नहीं होना चाहिए, 3000 से एक बच्चा भी कम नहीं चाहिए, शेयर करो 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 करो। इधर आ बेटा, यहां पर जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी सेट पे आ जाए तो कहना, बताना आके कि सुमित सर हमारे सेट पे आया था, जिसके भी सेट पे आए वो आके मुझे बताएगा बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके भी सेट पे आए बता देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके भी सेट पे आज तो बता देना मुझे कि सर मेरे सेट पे आया था। ये बेटा क्वेश्चन देख लेना, आएगा ही आएगा। अविनाश सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर बेटा देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन बच्चा कंफ्यूज क्यों हो जाता है, ये है साइन इनवर्स एक्स, और डिनोमिनेटर पे क्या है बेटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे पुट कर दो, पुट साइन इनवर्स x बराबर t, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। समझ गया बेटा। अब देखो ये dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह dt आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा dt, और यहाँ पर ध्यान से सुनो साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा t। अब आप में से कितने बच्चों को ये पता है, कि अब ये x की जगह क्या आएगा, ये x, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी साइन t, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा साइन t, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा साइन t। अब बेटा एक बारी t को रोक के, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, t को रोक के बेटा किसका कराएंगे साइन का, dt माइनस इंटीग्रेशन साइन को रोक के बेटा किसका साइन t dt, और एक बारी t का डिफ्रेंशिएशन, ये क्लोज ब्रैकेट और ये dt।
ध्यान से सुनो, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो टी माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कॉस टी, यहाँ पे ये डी टी हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बेटा कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बेटा जरा ध्यान से सुनना, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, बेटा ये प्लस साइन टी, ये आ रहा है सभी का, और प्लस सी। बेटा कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से देखो, ये साइन टी है बेटा, साइन टी को बेटा हम ऐसे दिखाएंगे, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, तो बेटा ये x बटे 1, ये कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा कॉस टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू तो बेटा ये हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, और बेटा कॉस टी की वैल्यू ये हो जाएगी, कॉस टी की वैल्यू आधार बटे लंब, तो ये अंडर रूट 1 माइनस आधार बटे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा साइन टी यहाँ पे लिखा है, तो साइन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स। यही आ रहा है सभी का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आएगा आंसर, सही आंसर लिख के आना एग्जाम में, ये आएगा बेटा, ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। समझ गए? समझ गया बेटा? देख लो बेटा, प्लस कहाँ रहेगा, माइनस कहाँ रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस। समझ गया बेटा? यस या नो? आगे चले, सभी लोग बताओ भाई। ठीक है बेटा सत्यम, सभी लोग बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? राइटर बॉय, सभी लोग बताओ समझ में आ गया? अब बेटा ये देखो e की पावर एक्स, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग बहुत सारे बच्चे कहते हो सर हम इसको ऐसे कर दे, हम उसको वैसे कर दे, तो जैसे मर्जी है वैसे। आप बेटा इसको फर्स्ट सेकंड मान के, बेटा एक्सपोनेंशियल ने आपने सुना है, देखो ये आई लेट बेटा एक्सपोनेंशियल, ये बेटा सेकंड, ये बाद में आता है, और ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, तो इसको फर्स्ट मान लो। चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा साइन एक्स को रोक, साइन एक्स को रोक के e की पावर एक्स को इंटीग्रेट, इसको i बराबर मान लो, i इक्वल टू क्या मान लो? इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x, और ये dx, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन x को रोक के e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। डिफ्रेंशिएट करा दो बेटा, किसको? डिफ्रेंशिएट करा दो बेटा साइन x को, ठीक है, तो ये क्लोज कर दो और ये हो जाएगा dx। ध्यान से सुनना सभी लोग, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x, साइन का क्या हो जाएगा बेटा? cos x, और ये क्या हो जाएगा बेटा? dx। देख पा रहे हैं सभी लोग? इजी है, इससे ज़्यादा इजी मुझे नहीं लगता कोई होएगा, ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में मेरी आ रही तो आगे चलो बेटा। अब यहाँ पर फिर से e की पावर x साइन x, और ये माइनस, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे बेटा फिर शुरू वही क्रम, यहाँ पर cos x को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, cos x को रोक लो बेटा, इसका करा दो e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ये लो, और d अपान dx किसका कराएंगे बेटा? cos x का, ये क्लोज कर दो, ये हो जाएगा dx, यहाँ पे क्लोज। अब बेटा ये क्या आ जाएगा? e की पावर x साइन x माइनस, यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x cos x माइनस, ये क्या हो जाएगा? e की पावर x, और बेटा cos माइनस साइन, तो प्लस साइन x, ये dx हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x माइनस e की पावर x साइन x dx। देखो गौर से इसे, क्या इसको ध्यान से देखो बेटा, क्या ये यही है? क्या ये यही है? अगर ये यही है बेटा तो ध्यान से सुनो, अगर ये वही है बेटा तो इसकी वैल्यू i इक्वल टू आई हो जाएगी। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, और ये माइनस आई, ये इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, और इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, तो बेटा i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन।
सभी लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए बेटा? क्लियर है सुधीर? सभी लोग देख लो एक बारी। ममता, जल्दी से सभी लोग एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो। एक बारी सभी लोग बेटा जी प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी लोग भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सभी लोग एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा ये क्वेश्चन देखा है क्या कभी ऐसा सवाल? वॉरियर, शेखर, सुरेंद्र, सभी लोग देखा है क्या कभी ऐसा सवाल? इनको कभी देखा है क्या? देखा जो तुम्हें यार। कर लोगे? यस या नो का जवाब दे दो, कर लोगे? अरे बता दो भाई, चलो कर लोगे कि नहीं? tan इनवर्स x को t मान लो बेटा, यहां देखो tan इनवर्स x को t मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। समझ गया बेटा? अब देखो यहां पे लिमिट चेंज कर दो बेटा, अगर x की जगह 0 रख दे, x बराबर 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। tan 0 सब 0 बेटा, अगर x की जगह 1 रख दे तो t बराबर π/4 हो जाएगा, क्योंकि बेटा tan यहाँ पे x की जगह 1 रखो, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 45 डिग्री, यही ना? यो π/4। तो बेटा अब हमारे पास लिमिट आ गई 0 से π/4। और आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स x की जगह हमने t रख दिया dx, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा dx। समझ गए? समझ पा रहे सभी लोग? अगर ये t dx हो गया तो ये हो गया 1/2 t स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये 1/2 पाई स्क्वायर अपॉन 16, मतलब 32 पाई स्क्वायर। समझ गए? पाई स्क्वायर बाई 32, ये 32 है बेटा। समझ गए? पाई स्क्वायर बाई, चलो जल्दी से बताओ। चलो अब यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा एक बात बताएं, चलो इधर देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा जिसको जिसको इंपॉर्टेंट कह दो उस पर और ध्यान रखना। बेटा आप लोगों ने एक लिमिट पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट की, एक गुणधर्म पढ़ा था लिमिट का। क्या था बेटा? प्रॉपर्टी अर्थात गुणधर्म क्या था, उस पर चर्चा करते हैं बेटा। गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टी, गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टी, गुणधर्म अर्थात क्या बेटा? प्रॉपर्टी। क्या है गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टी? -a से a fx dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 0 से a fx dx। याद है ये बेटा? ये प्रॉपर्टी याद है? अगर कब? जब f ऑफ -x इक्वल टू fx हो। याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद? कौन से क्वेश्चन में भाई? कौन से क्वेश्चन में +c/2? एक बच्चा कह रहा है +c/2 c/2। क्या तुम्हें याद है? दिन को बड़े हसीन थे, बातें भी खुश नसीब थी। चलो बेटा, तूने ही जीवन में, चलो आगे चले। अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर इस प्रॉपर्टी और गुणधर्म का प्रयोग करें -a, बेटा ये sin x², ध्यान से देखो। अगर मैं fx इक्वल टू sin x² मान लूँ, ध्यान से, fx इक्वल टू sin²x, तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा sin -x का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? -sin x का होल स्क्वायर। और आप देखो बेटा ये साइन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये fx आ गया।
अरे दादा, अरे दादा, अतः, सो दैट, इंग्लिश में सो दैट, हिंदी में अतः, ये वाली प्रॉपर्टी बेटा, इस वाले गुणधर्म को लगा बेटा, इस वाले गुणधर्म को अगर लगाऊं तो ध्यान से देखो, अब इस गुणधर्म को लगाते हैं और इसको लगाते ही बेटा ना, जानते हो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से यहां से देखो, इसको लगाते ही बेटा ये -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx, जानते हो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। समझ गए? अब कर लोगे? कर लो, आपकी मर्जी, लगा सकते हो लगा लो। चलो बेटा, कर लोगे अब बेटा ये 2 हो गया, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखते हैं बेटा हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखते हैं, साइन स्क्वायर की जगह लिखते हैं 1 - cos 2x अपान 1/2, याद है बेटा, तो इसकी जगह 1/2 रखेंगे, 1/2 1 - cos 2x और ये dx। अब उम्मीद करते हैं आप लोग कर लोगे बेटा। चलो आगे चले, देवेश, सभी लोग ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत जरूरी बात है स्क्रीनशॉट, बिना स्क्रीनशॉट के सब सुना है, जैसे एक गाना है ना, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चूर। बेटा ये देखो I = I, अब देखो π/2 साइन की पावर 4x, डिनोमिनेटर पे बेटा क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा वही प्रॉपर्टी गुणधर्म कौन सी बेटा, ये वाली, ये याद करना, ये बहुत यूज होगी ये वाली, इसका यूज तो बहुत है भाई, इसका इतना यूज है कि क्या बताएं, f(a - x)। अब बेटा क्या है, अपर लिमिट से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, I = क्या आ जाएगा 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, π/2 साइन, तो बेटा ये साइन x को 90 से माइनस कर दो, π/2 - x, इसका क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर पे आ जाओ, ये क्या है बेटा साइन 90 - x का होल, ये पावर 4 है बेटा, पावर 4 प्लस कॉस 90 - x की पावर 4। समझ गए? यहाँ पे आ जाएगा dx, यस या नो? बेटा आप लोग जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I बराबर 0 से π/2 और ये क्या हो जाएगा साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस की पावर 4 डिनोमिनेटर पे, ये भी बेटा कॉस की पावर 4, ये बेटा साइन की पावर 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, बेटा पहले और दूसरे को ऐड करें तो I मिलकर हो जाएगा 2I और ये कितना हो जाएगा 0 से π/2 और डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और न्यूमरेटर साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 और ये कॉस की पावर 4x, ये dx, यो कैंसिल, तो 2I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से π/2 dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2I = क्या हो जाएगा बेटा π/2 और ये क्या हो जाएगा I बराबर π/4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, I बराबर क्या हो जाएगा बेटा π/4। समझ गए? चलो जल्दी से सभी लोग बताइएगा, समझ में आ गया? तो बेटा एक बार शेयर भी कर दो, शेयर बहुत जरूरी है और आप लोग शेयर में कंजूसी कर जाते हो कभी कभी, शेयर कर दो भाई, शेयर करना मत भूलो, शेयर करो एक बारी। समझ गए?
स्क्रीनशॉट। चलो इतनी बात समझ गए। तो न्यूमेरिकल लिखा है तो उससे क्या दिक्कत? न्यूमेरिकल से कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल में कौन सा अंतर है बेटा? इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। इसका क्षेत्रफल कौन बताएगा? इसका क्षेत्रफल कौन बताएगा? जल्दी से बताओ बेटा, इसका क्षेत्रफल कौन बताएगा? बेटा यहां पर ले लो सर्कल, यहां पे क्या ले लो बेटा? सर्कल, ऐसे ले लिया। और बेटा ये सर्कल कह रहा है एक्स स्क्वायर, इसका सेंटर 0, और बेटा ये क्या है? ए। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ रहा होगा क्वेश्चन बेटा। अब तो काफी बच्चों को क्वेश्चन देख के ही आंसर पता चल रहा होगा, ठीक है? काफी बच्चों को क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा होगा इसका सही जवाब क्या होगा, यही ना बेटा? बेटा ये गलती, ये पाई बाई 4 ही होगा, ठीक है? ये पाई बाई 4 ही होगा, ठीक है बेटा? वहां पे पाई बाई 4 होगा बेटा। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर बेटा ये चारों सेम है, तो मैं क्यों ना केवल एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, dxy। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? अंग्रेजी में रिक्वायर्ड एरिया बेटा 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 0 से a, कहां तक जाएंगे? 0 से a, और y dx। बेटा ये 4 हो जाएगा, 0 से a, y की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है बेटा? dx। इसका फार्मूला याद है? कितने बच्चों को इसका फार्मूला याद है? कितने बच्चों को इसका फार्मूला याद है? याद दिलाया हूं तो इसका फार्मूला याद करो। क्या है बेटा इसका फार्मूला? 0 से a, सॉरी इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग। अब बेटा इसका फार्मूला लिखो, ये क्या हो जाएगा? x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान ए की जगह क्या है? ए ही है बेटा। ये यहाँ पे 0 से a चला जाएगा, समझ गए? अब बेटा इसका सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे बेटा 4 और अपर लिमिट क्या है हमारी? a। बेटा यहाँ पर a बाई 2 हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे a बाई 2, यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 0 प्लस ये a स्क्वायर बाई 2, a अपान a से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 किसकी वैल्यू? 90 की। साइन इनवर्स से साइन, तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, माइनस कर दो। अब लोअर लिमिट 0 यहाँ रखेंगे बेटा, इस 0 की वजह से ये सब 0, और यहाँ 0 तो साइन इनवर्स 0, साइन 0, तो बेटा ये पूरा 0। बेटा यहाँ पे 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये कट के 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू? 90 की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, ध्यान से देखो, पाई बाई 2 बेटा, 2 2 जा 4, तो पाई ए स्क्वायर हिंदी में लिखिएगा वर्ग इकाई, इंग्लिश में लिखिएगा बेटा स्क्वायर यूनिट। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। ये लो चाय पी लो, थक गए हो तो सभी लोग। सभी लोग चाय पी लो, चलो आगे चलो। बेटा ये वाला क्वेश्चन कितनी दफे कराया है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। सभी लोग मेरे साथ करें, जिसको जिसको आ गया मेरे साथ करे, जिसको नहीं आया वो मुझको देखे। जिसको आ गया बेटा मेरे साथ करे, जिनको जिनको आ गया बेटा मेरे साथ करो जल्दी से, जल्दी से बेटा। एक बार ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन इस बार। बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा? ऐसे। अब बेटा ये क्या होता है? 0। ये क्या होता है बेटा? पाई बाई 2। ये क्या होता है बेटा? 3 पाई, सॉरी, ये क्या हो जाएगा बेटा? पाई। ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई। समझ पा रहे सभी? समझ रहे? अब बेटा हमें कौन कौन सा एरिया निकालना है? ये हमें ये एरिया निकालना है बेटा, हमें ये एरिया निकालना है,
और हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया। अगर इतनी एरिया है हमें फाइंड आउट करनी है तो जरा ध्यान से सुनो। एरिया अर्थात क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अर्थात एरिया क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं एरिया अर्थात क्षेत्रफल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 वाई डी एक्स, ठीक है। अब प्लस कहाँ से कहाँ तक बेटा? पाई बाई 2 से यहाँ तक, ये पूरा है ना, ये यहाँ तक पाई बाई 2 से 3 पाई। अच्छा एक बात देखो बेटा, इसका फिगर नीचे की तरफ बना है, इसका फिगर नीचे की तरफ है, नीचे की, तो नीचे वाले को क्या लेते हैं? निगेटिव, माइनस, तो ये क्या ले लेंगे? माइनस वाई डी एक्स प्लस बेटा ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 2 पाई, और ये हो जाएगा बेटा डी एक्स और ये वाई। अब आप लोग सॉल्व करें बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाई 2, वाई की वैल्यू कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस पाई बाई 2, ये बेटा 3 पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा बेटा, ये 3 पाई बाई 2 है और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। बेटा जरा ध्यान से सुनना, कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। समझ पा रहे हैं सभी लोग? इजी है कि नहीं बेटा? 0 कैसे आ गया म्यूजिकल? राव बेटा, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल टू cos x फ्रॉम 0 to 2 पाई, फ्रॉम 0 to 2 पाई। चलो बेटा आगे देखते हैं, सभी लोग ध्यान से बेटा, अब इधर आओ। चलो अब अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही तो जरा ध्यान से देखो। अब ये वैल्यू रख दो बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो। जैसे ये वैल्यू में पुट करूंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा? ये पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 0 माइनस साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 90, और ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 3 पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर। अब वैल्यू का सिलसिला, अब सिलसिला है वैल्यू का, ना भूलिएगा, ना भूलिएगा, सिलसिला है वैल्यू का। साइन 90 की वैल्यू बेटा 1, साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 0, ठीक है, माइनस कॉस माइनस साइन 270 की वैल्यू माइनस 1 माइनस 0। अब आप ध्यान से देखो, कॉस 2 पाई, ये कॉस कहां से आ गया भाई? ये कॉस कहां से आ गया? कॉस कहां से आ गया भाई? ये तो साइन होना चाहिए, ये बेटा साइन होगा, ठीक है। चलो बेटा अब यहां आ जाओ। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये साइन लिखा हुआ है 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अच्छा यहाँ साइन पाई बाई 2 भी तो है, साइन 3 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, यहाँ पे -1 माइनस माइनस एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। अब ये क्या है बेटा? साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1। अब बेटा देखो 1 -2 +2 +1, इट्स बिकम 4 वर्ग इकाई, या वी कैन से दैट स्क्वायर यूनिट। समझ गए? स्क्रीनशॉट सभी का आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट। इरफान सभी का सही है, वेरी गुड बेटा, सभी के यही आंसर आ रहे हैं। एक बारी यस या नो लिख देना सभी लोग बेटा जी, एक बारी यस या नो लिख दो। आगे चले चले, आर यू रेडी? चलो भाई बोल तो रहा हूँ अंग्रेजी, अब कैसे इंग्लिश बोलूँ? बोल तो रहा हूँ वी आर गोइंग फॉर द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। अब इसको बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का ये बताओ, पहले वाले क्वेश्चन का
बेटा इसका कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? ऑर्डर एंड डिग्री। वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ गिवन we have to find the order and degree of a given differential equation। कैसे निकालेंगे बेटा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा पहले वाले का? सभी लोग बताओ बेटा, ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर मतलब कोटि क्या हो जाएगी, और डिग्री मतलब घात कितनी हो जाएगी बेटा? सभी लोग बताएं। अगर बेटा इसके ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर है, और बेटा डिग्री की बात करें तो वन है। सभी लोगों को पता है। जल्दी से बेटा, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, फिर आप लोग मुंह बनाते हो। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सेकंड क्वेश्चन में ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो बेटा, ये जो डबल डैश लगा है ना, ये डबल डैश, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव होता है। सेकंड सिंगल, ये देखो स्क्वायर वाई डैश। अब देखो यहाँ पर आप लोग से गलती तो 100% होनी ही, वाई डैश इक्वल टू 0। बेटा इसका ऑर्डर क्या है? इसकी घात कौन बताएगा? इसकी घात कौन बताएगा बेटा? इसकी घात कौन बताएगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो बेटा इसकी घात 2, इसकी घात 1, और इसकी घात संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। कौन बताएगा? मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन पे जवाब देना है बेटा। सभी लोग ऑप्शन पे टिक करिएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, सभी लोग ऑप्शन का यूज करें। ये देखो बेटा, मैं 3 ऑप्शन दिया हूँ, 3 ऑप्शन है आप सभी के सामने। इस ऑप्शन का यूज करिएगा सभी लोग बेटा। इस ऑप्शन का यूज करके बताओ जल्दी से सभी लोग। ये 3 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इन 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुन के बताएं आप बेटा। सभी लोग बताएं, सही ऑप्शन पे आप लोग टिक करें। सुमित सर के स्टूडेंट, इसके बाद अमन गेमिंग, इरफान, कृष्णा, बाकी सभी बच्चे। चलो बेटा आप में से सही जवाब बेटा इसका है संभव नहीं है। सही जवाब क्या है? नॉट पॉसिबल। क्या है बेटा? नॉट पॉसिबल। पता है क्यों नॉट पॉसिबल है? संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ई की पावर देखो, ये है d2y/dx² प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर dy/dx इक्वल टू 0। समझ गए? ई की पावर dy/dx जो लिखा है ना बेटा, एक संभव नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब ये परिभाषित नहीं बेटा, ये परिभाषित नहीं बेटा। अब कुछ बच्चे कह रहे सर पहले वाले में तो कॉस लिखा है। बेटा हमसे कॉस और साइन से कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉस का एंगल dy/dx ना बने, बस बेटा ये नहीं बनना चाहिए कि कॉस का एंगल dy/dx ये होता तो दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत। क्लियर रखना है इस बात को, ठीक है? अब बेटा ये अगला देख लो, 3rd नंबर। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा 3rd नंबर। सभी लोग ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये वाली आप ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2, और इस यही ऑर्डर है तो इसी की पावर 1। क्लियर है? स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा सही कह रहे बच्चा, कर लोगे अब? जल्दी से बताओ, लाइक कर दो जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया। भाई लाइक वाइक करते रहा करो, थोड़ा भाई लाइक तो कर ही दिया करो। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब अगर हम लोग आगे चले, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ये बेटा क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? कह रहा है व्यापक, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्या है? जनरल सॉल्यूशन। क्या करना है बेटवा? वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन।
हाँ रामबखन सही कह रहे बेटा, रितेश ठीक है, अभी चलेगी भाई, राजा साहब, अनुराग, चलो, खुशी, सभी लोग ध्यान देखना, अरुण। अब बेटा यहाँ पर अगर देखो कह रहा है फाइंड जनरल सोल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, किसका बेटा, इसका, dy बाई डी एक्स बराबर पे क्या है बेटा, x प्लस 1/2 माइनस वाई, तो इसको बेटा y की तरफ ले जाओ, ये dy हो जाएगा, इसको बेटा x की तरफ ले आओ, x प्लस 1 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ये 2 है, dy, तो 2 का हो जाएगा बेटा y, माइनस y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का बेटा x प्लस सी, समझ गए। अब चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो और चाहे तो रहने दो, 2 2 जा 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x/2 और बेटा प्लस 2c भी कर दो, सबका एलसीएम लेना है तो ले बेटा, यो यो कैंसिल हो जाएगा, और जैसे यो यो कैंसिल हो जाएगा तो अब आप क्या करना है, इसको इधर ले आना, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 2x है, यहाँ पे बेटा 4y आएगा तो माइनस 4y और बेटा प्लस 2c इक्वल टू c इक्वल टू 0, इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ गए। चलो बेटा, अमन सही है, वेरी गुड, सभी लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेना, आगे चलेंगे। बेटा ये जनरल सॉल्यूशन कर लोगे, जनरल सॉल्यूशन एग्जाम में आए हुए सवाल है बेटा, ये कितनी दफे ये एग्जाम में पूछे गए, कितनी बार, 1 2 बार नहीं बेटा, ये dy/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप लोगों ने बेटा नाम सुना होगा, ये फार्मूला सुना होगा, dx फार्मूला पढ़ा होगा, dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a पढ़ा है, तो आप ध्यान सुनो, 1/a, a की जगह 1 है तो 1 tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, तो ये आपका आंसर, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या कह रहा है बेटा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4xy स्क्वायर, तो बेटा पहले इसको सेपरेट करो, dy वेरिएबल सेपरेबल, y स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये बेटा 4x dx, अब इंटीग्रेट करा दो बेटा, y को हम ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर -2 dy इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, ध्यान से समझना, और बेटा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y की पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपान में बेटा -2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही ना होगा बेटा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अगर ये हो जाएगा तो ध्यान से देखो, ये y की पावर -1 अपान ये -1 इक्वल टू 2 से कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा -1/y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, वाई को इधर ले आओ, तो -1 इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस सी वाई। अब बेटा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक बात कही है, क्या कहा इन्होंने कहा है कि y बराबर 1 और x बराबर 0, y बराबर 1 और x बराबर 0, y बराबर 1 x बराबर 0, जैसे ही बेटा y बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 0 सॉरी x 0, ये पूरा 0, y की वैल्यू 1, यहाँ पे c आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -1, तो c की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो, तो बेटा ये इधर आ जाएगा, या तो -1 इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई
और c की वैल्यू बेटा -1 पुट करेंगे तो ये -1, समझ गए। इसके आ गया बेटा सर -4 है, माइनस छूट गया। अच्छा ये माइनस लगा दो बेटा, माइनस है तो माइनस भी, यहाँ पे माइनस भी है बेटा, हम लोगों ने माइनस छोड़ा है तो माइनस यहाँ रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा और माइनस यहाँ रहेगा। और बेटा 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 चलो इसकी वैल्यू एक बार तब, वैसे इतनी आएगी वैल्यू, फिर भी चेक कर लेते हैं बेटा। -1 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस c, तो बेटा c की वैल्यू -1 और ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दें तो -1 इक्वल टू -2x² y और बेटा c की वैल्यू -1, तो बेटा सब इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x² y प्लस y -1 इक्वल टू 0। अब सही है बेटा, अब सही है, समझ गया बेटा। c की वैल्यू कितनी आ रही, -1 आ रही, समझ गया बेटा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले, आगे चले, चलो अमन सही है, सभी को मेरी बात समझ में आ गई बेटा। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब बेटा ये देखो कह रहा है कि होमोजीनियस, ये क्या कह रहा है बेटा, सो दैट अगर ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस, ठीक है, इसका हल वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बेटा तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है x माइनस वाई और ये dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2y डिनोमिनेटर पे x माइनस वाई। अब बेटा मान लो, माना, लेट कर लो, क्या लेट करें, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई, यहाँ आ जाएगा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो तो ये बेटा लैम्डा कॉमन ले लो, तो ये एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई और ये लैम्डा अपान लैम्डा हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आप देखो ये क्या आ गया, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या आ गया बेटा, लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कामा वाई, बेटा इसका मतलब एफ एक्स कामा वाई होमोजीनियस है, समघातीय, इट इज अ होमोजीनियस, मतलब बेटा इट इज अ होमोजीनियस, ये क्या हो जाएगा होमोजीनियस, क्लियर बेटा। चलो प्रिंस सी की वैल्यू पॉजिटिव कुछ बच्चे कह रहे, तो देख लेना, चेक कर लेना, वैसे पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए तो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। माइनस ही होगी, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा y बराबर वी एक्स कर दो और बेटा डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या कर दो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ध्यान से सुनो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या कर दो, ये एक्स एक्स रहने दो 2, y की जगह वी एक्स, डिनोमिनेटर पे आ जाओ, एक्स y की जगह वी एक्स, और बेटा आप देखो x कॉमन ले लो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है बराबर x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस वी, x से x कट जाएगा, v इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2y अपान 1 माइनस वी माइनस v हो जाएगा, x से डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर ये 1 माइनस वी 1 प्लस 2v, ये जाएगा माइनस वी प्लस वी स्क्वायर,
समझ गए सभी लोग? बेटा 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी, इधर ले आओ बेटा 1 माइनस वी अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटीग्रेशन dx अपान x। कर लोगे सभी लोग? आसान है बेटा, अब तो कर लोगे, यस या नो? सर माइनस कहाँ चला गया? कौन सा माइनस बेटा? कौन से माइनस के बारे में पूछ रहे हो? कौन सा माइनस बच्चा पूछ रहा है, कहाँ चला गया? जल्दी से बताओ। सही अनुराग, सही अनुराग। चलो सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, कर लोगे यस या नो? एक बारी यस या नो बता दो भाई, जिससे मुझे पता चल जाए आप लोग कर लेंगे या नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब हम लोग आगे चलेंगे। बेटा वेक्टर के कुछ आसान आसान से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे, ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आने से नहीं रहा। हाँ ये कह रहे हैं XYZ के मान ज्ञात कीजिए इतने और इतने। बेटा अगर ये इतने बराबर हैं तो भैया इसको कंपेयर करा दो, वेक्टर A बराबर वेक्टर B कर दो। तो ये क्या है, XI कैप प्लस 2J कैप प्लस ZK कैप हो जाएगा बराबर 2I कैप प्लस YJ कैप प्लस K कैप। तो बेटा क्या कह रहा है कि XYZ, X की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2, z की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये कुछ आसान आसान से क्वेश्चन वेक्टर के। ये बेटा कह रहा है इसके वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग किसके बेटा? इसके अलोंग वेक्टर। तो वेक्टर ए के अलोंग बेटा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड इसका बेटा। तो वेक्टर ए क्या है? ये 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9 और ये 1, 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा बेटा? 40। समझ गए? सर कंप्यूटर महोदय बेहुदा है बेटवा वो, कंप्यूटर महोदय क्यों उसके चक्कर में पड़ते हो? एक ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बेटा A क्रॉस B करके मैग्नीट्यूड कर लोगे। अब बेटा ये इनके मध्य का कोण, ये बेटा A1 है, ये बेटा B1 है, ये बेटा B2 है, ये बेटा A2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, अगर आ जाए तो फिर मत कहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या है? वेक्टर B1 डॉट B2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। तो बेटा B1 क्या है? ये I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। B2 बेटा ये 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 6K कैप। डिनोमिनेटर पे इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा? 1 4 4। ये क्या हो जाएगा बेटा? 9 2 2 जा 4 6 6 जा 36। आप ध्यान से देखो बेटा, इसका मल्टीप्लाई I का 3, 2 2 जा 4 6 2 जा 12। सही है? ये बेटा 3, ये बेटा 7, सॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा। यही आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है? जल्दी बताओ, ऐसा कुछ आ रहा है? जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 19 अपान 21, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपान 21। चेक करना सभी लोग। चलो सभी का यही आ रहा है? यस या नो एक बारी रिप्लाई कर दो सभी लोग बेटा, सभी लोग एक बारी रिप्लाई कर दो तो मैं आगे चलूं। रिप्लाई कर दें सभी लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो। बेटा इसकी न्यूनतम दूरी
बेटा ये A1 है, ये क्या है बेटा A1, ये क्या है बेटा A1, ये क्या है बेटा A2, ठीक है, ये क्या है बेटा B1, ये क्या है बेटा B2, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, न्यूनतम दूरी, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। कर लेना सब लोग, कर लोगे, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा अब ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका होमवर्क ले लो बेटा। आज हम लोगों ने, अब बेटा एनसीईआरटी पूरी खत्म हो चुकी है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बेटा। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कंप्लीट एनसीईआरटी, बोथ बुक एनसीईआरटी की, प्लस एग्जाम्पल पढ़ लिया बेटा। अब बेटा शुरू होंगे सुमित सर, अब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन पढ़ना होगा, अब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो पढ़ना होगा बेटा सभी लोगों को ध्यान से। बेटा ये पैरेलल है, ये बेटा पैरेलल है, तो ये B1 हो जाएगा, ये क्या है बेटा पैरेलल है, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है ना, ये भी सेम है, तो वेक्टर B क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ तक रिवीजन करने के बाद बेटा अब मेरी पूरी बात आपको सुननी होगी, एक क्लास भी मिस मत करना, लगातार कहता आया हूँ बेटा। आज दोपहर 12 बजे 12 बजे बेटा मैं 8 मार्क्स फिक्स्ड वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और बेटा ये इतनी हेल्पफुल होगी कि पूछो नहीं। 5 नंबर का भी लाऊंगा, अभी पहले 8 नंबर कर लो। इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा देना, सभी को बुला लेना, मुझे भी टैग कर देना सुमित सर विद्याकुल के नाम से, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे भी टैग करना और सर्च कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, सुमित सर विद्याकुल के नाम से मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक हर जगह स्टोरी लगाना कि आज दोपहर 12 बजे सुमित सर 8 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे होंगे। वीडियो लग गई होगी, उसको शेयर कर देना हर बच्चे तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेटा जुड़े, ठीक है। सभी लोग क्लियर है, समझ गए, यस या नो, मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू बेटा। सेशन को जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक हर जगह, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, हमारा ये बेटा व्हाट्सअप चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के नाम से, टेलीग्राम चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप है यूपी बोर्ड विद्याकुल के नाम से। थैंक यू एंड लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय टाटा, थैंक यू। नहीं 7.8 कट गया, 7.8 कट गया, अब 12 बजे मिलेंगे, भटकना नहीं, डाटा डेटा बैटरी एनर्जी बचा के रखना, लव यू।